मल्लार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो आप लोगों ने व्लॉग को लास्ट तक देखना है और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, दोपहर को हम लोगों ने खाई थी मटन बिरयानी और अभी डिनर का टाइम हो चुका है। और डिनर में हम लोगों ने सोच रहे थे कि या तो हम घर में बना लें और हम लोगों का दिल कर रहे थे कि हम बाहर चल के कोई खाना शाना खाते हैं। और क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी तो हम लोग आए थे बाहर और अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है, आजकल वायरल हुआ हुआ है धमाका रोल खाने। सो हम लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी। लोग टोकन पकड़ के 3-3 घंटों से खड़े हुए थे, लेकिन उनकी बारी आने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। सो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ और खा लेते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को ये था कि हम लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है क्योंकि लाहौर का कोई फेमस खाना है और हम लोग जो फूडी हैं वो उसको ट्राई ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग आ गए थे उसी के साथ, एक हादिक फूड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर हम लोगों ने फ़िश ऑर्डर की और साथ में हम लोगों ने धमाका रोल का भी ऑर्डर दे दिया था। तो अभी यहाँ पर हमारा खाना आ चुका है और खाने में हम लोगों ने फ़िश ऑर्डर की थी, हमारी फ़िश आ चुकी है। सो यहाँ पर अभी हम खाएंगे खाना शाना, रोटियाँ, साथ में अभी चटनी इसकी आ रही है, साथ में बोतल भी आ रही है। तो अभी हम फ़िश वगैरह एंजॉय करें और तब तक हमारा धमाका रोल रेडी हो जाएगा। और उसमें अभी टाइम लगने ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था भाई। ऑर्डर हम लोगों ने दे दिए तो जितनी देर हम लोगों ने वेट करना था हमने सोचा कुछ और खा लिया था। तो फ़िश वगैरह खा के हम लोग हो गए थे फ्री और अभी हम लोगों की बारी है धमाका रोल खाने की। तो इसकी मैं आपको अंदर की फीलिंग दिखाती हूँ। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना कोई कमाल का ये रोल था ना, वो तो मैं आपको इसके अंदर की फीलिंग देखकर पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या था। तो इसके अंदर थी मलाई बोटी, तिक्का बोटी, जिंगर बोटी, इसके अलावा इसमें था फुल कबाब, सी कबाब जो होते हैं। इसके अलावा इसमें थी कॉकटेल सॉस और जो पीसी होटल के जिंगर बर्गर में यूज़ होती है वो वाली सॉस। इसके अलावा ग्रीन चटनी हैंडमेड, इसके अलावा गार्लिक सॉस थी। तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बो वाज माइंड ब्लोइंग, इतना औसम टेस्ट है इसका। तो हम लोगों ने खाना शाना खाया। यहाँ पर ये इतना हैवी है कि इनका चैलेंज है कि एक बंदा ये पूरा नहीं खा सकता। सो सच में इसका जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और हम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं खाया गया। ऊपर से हम लोगों ने पहले खाना भी खाया हुआ था, लेकिन फिर भी हम इतने फूडी हैं कि हम लोगों ने हाफ खा लिया था और बहुत टेस्टी था। चपैटा रोल में आप लोगों को एक तो ऑयल ज़्यादा मिलेगा, जो हम शादमान का खाते थे टेस्टी तो वो भी होता था, लेकिन इसके सामने उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। सो उसमें ऑयल ज़्यादा था। इसके अलावा इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी कबाब की डिश मिल रही है। तो ये पता चल रहा है कि यहाँ पे इतना रश क्यों है। सो यहाँ से हम लोग फ्री हुए थे खाना शाना खा के। उसके बाद घर जाके पता चला था कि हम लोगों ने अच्छा खासा खाना खा लिया था। तो अभी इट्स नेक्स्ट डे और हम लोग यहाँ पर प्लान हो रहा है कहीं घूमने फिरने जाने का। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। हम लोगों ने अभी सोचा नहीं है कि हम जा किधर हैं। हम लोगों का प्लान था कि आज फैमिली आउटिंग करते हैं, हम लोग किसी पार्क वगैरह जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग काफ़ी टाइम से गए नहीं हैं और हम लोगों का प्लान भी थोड़ा सा कैंसिल हो गया था क्योंकि हम लोगों का कुछ बन रहा था कि ज़ू चले जाएँ, सफारी पार्क चले जाएँ। तो यहाँ पर हम ज़ू के बाहर खड़े हुए थे, बागे जिना के बाहर पास ही है उसके ज़ू। तो यहाँ पर हम लोगों ने पापड़ शापड़ लिए हैं और अभी हम सोच रहे हैं कि किधर जाएँ। तो बीच में मामा ने कह दिया कि हम लोग चलते हैं चावल लेने। सो अभी लेट्स सी, हम चावल लेते हैं या फिर हम बादशाही मॉल जाते हैं क्योंकि हम एक घर से थोड़ा सा दोपहर को निकले हैं। इस टाइम जो है ना मोस्टली पार्क बंद होने वाले हैं, जैसे 5 बजने वाले हैं। हम लोग 4 बज गए हैं अभी हमें गाड़ी में और 5 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। सो अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं तो किसी और पार्क जाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि सर्दी ज़्यादा हो जाएगी और फिर हमारे पास सीजल भी होती है, छोटी है। तो हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया किसी पार्क जाना। तो किसी और दिन चलेंगे जब हम लोग जो है जल्दी घर से निकल जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने सोचा कि मामा की ही बात पूरी कर लेते हैं, चावल लेने चलते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि उससे पहले हम लोग बादशाही मस्जिद का एक चक्कर लगा लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ ब्रिज पर हैं और यहाँ का इतना कमाल का व्यू आता है बादशाही मॉस्क का। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान भी यहाँ से नज़र आता है और ये काफ़ी खूबसूरत यहाँ का सीन होता है। सो अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं और फिर थोड़ी देर तक हम बादशाही मॉस्क के अंदर होंगे। सो हमने गूगल किया और बादशाही मॉस्क का टाइम देखे, वहाँ तो आ रहा है कि 8 बजे। अब लेट्स सी कि जल्दी बंद हो जाते हैं या नहीं। सो गाइस, अब ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। एंड हम लोग ऑलमोस्ट बादशाही मॉस्क के बाहर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग पार्क करेंगे गाड़ी बादशाही मॉस्क के अंदर। यहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता वैसे पार्क करना। यहाँ पर जिन्होंने बुकिंग कराई होती है शादी के फ़ोटोशूट वगैरह के लिए वही पार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर भाई के कुछ रेफरेंस वगैरह थे तो हम लोग आ गए थे अंदर। यहाँ पर करेंगे गाड़ी शाड़ी पार्क और फिर आगे से पैदल हम लोग जाएंगे बादशाही मॉस्क के अंदर। सो होप्स के भी बंद ना हुआ हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टाइम हो जाता है, मतलब इस टाइम ऑलमोस्ट बंद हो जाती है क्योंकि मस्जिद होती है ना
उसके बाद लेट नाइट मस्जिद नहीं ओपन रखते ये लोग। सो अभी हम लोग जाते हैं तो भी पता चलेगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी शाड़ी पार्क की थी और आपको बादशाही मॉस्क का व्यू दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत था। तो ये चीज़ें तो ये मुकामात जो है लाहौर की पहचान होते हैं और इतने खूबसूरत मुकामात हैं ये, वन ऑफ द प्रीशियस प्लेस इन लाहौर। सो अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर और बड़े बड़े टूरिस्ट देखने आए होते हैं यहाँ पर। एंड हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आए, शायद बचपन में कभी आए हों। और हम लोग यहाँ इस एरिया में तो आते रहते हैं, कभी और चटखारा खाने, कभी कोई चीज़ें वगैरह लेने, यहाँ पर मार्केट वगैरह है तो। लेकिन हम लोग मस्जिद के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आए आज। एंड ये गाड़ियाँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर गाड़ियाँ अलाउ नहीं होती। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने शूट कराने हैं शादी का, रूम्स वगैरह, ब्राइड्स थी यहाँ पर, वो भी मैंने आपको शायद व्लॉग में दिखाई हैं अगर आपको नज़र आ रही हो तो। सामान वगैरह हम लोगों ने गाड़ी से निकाल लिया, अब आगे से हम पैदल जाएंगे और फिर एंटर होंगे अंदर और बीच में आपको यहाँ के सीन्स दिखाती हूँ। सो इस प्लेस पर भाई ने मुझे कहा था कि यहाँ पर व्लॉग थोड़ी देर के लिए बंद कर दो क्योंकि यहाँ पर भाई के सारे जानने वाले थे, लेकिन मैं व्लॉग कैसे रोक सकती हूँ। तो मैंने ये ना थोड़ा सा इलीगल तरीके से, इलीगल नहीं मतलब चुपके से व्लॉग बनाया था और अगर वीडियो थोड़ी ख़राब हो तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिए। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं गेट के बाहर और यहाँ पर ये बस है, ये पूरे मतलब इस एरिया की सैर कराती है कह लो। और ये डबल बस होती है, जैसे ऊपर भी इसके सीटिंग होती है, नीचे भी होती है। वैसे मैंने कभी इसमें सफ़र नहीं किया लेकिन ये चलती है लाहौर के फेमस मुकामात पर। सो अगर आप लोगों ने इसमें सफ़र किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो यहाँ से आप लोग ओल्ड लाहौर में एंटर होते हैं और यहाँ पर आप लोग इतना रश देख रहे हो। वैसे ये सारा रश बादशाही मॉस्क का नहीं है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो यहाँ पर रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि हवेली रेस्टोरेंट और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है। और सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, यहाँ पर शॉप्स हैं और इन गलियों की रौनक इतनी होती है कि लोग दूर दूर से सिर्फ गलियाँ एंजॉय करने यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो एंटर होते साथ ही यहाँ पर आप लोग रौनक मेला देख रहे होगे, कहीं पर बंदर का तमाशा हो रहा है, कहीं पर पपेट्स शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग बैठकर कॉफ़ी चाय पी रहे हैं और खाना शाना खा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, इसके अलावा पैरेट के साथ आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, बच्चों के झूले वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर मैं दिन टाइम जो है फ़र्स्ट टाइम आई हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि इससे पहले जब मैं आई थी हवेली रेस्टोरेंट में तब हम लोग शाम को आए थे, या जब भी हम लोग आते हैं बाहर से देखते हैं शाम को ही आते हैं। दिन में हम फ़र्स्ट टाइम आए और दिन में भी इसकी रौनक काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें अब ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रही हैं। तो अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं, आगे जाके हमें बादशाही मॉस्क का दरवाज़ा मिलेगा, वहाँ से हम लोग एंटर होंगे, फिर हम लोग सारी मस्जिद वगैरह की सैर करेंगे। प्लान तो हम लोगों का यही है। और ये है जी हवेली रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग आए थे। इसका व्लॉग भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके मेरी वीडियोस में देख सकते हो। मैंने हवेली रेस्टोरेंट का भी व्लॉग डाला था और वो काफ़ी मज़े का वो भी दिन था। काफ़ी मज़े का व्लॉग था, काफ़ी मज़ा आया था हम लोगों को। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे की पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो हम इनकी पिक्चर्स स्पॉइल किए वगैरह भी आगे चलते हैं और आगे का आपको सारा सीन दिखाती हूँ। और इट वॉज़ रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जब हम आए थे रात के वक्त, और दिन के टाइम में बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहा है। लग ही नहीं रहा कि हम इन गलियों में उस दिन फेरे थे। रात के टाइम इसकी अलग रौनक होती है, तब भी मज़े का लग रहा होता है, लेकिन दिन टाइम डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको। तो आप लोग ये कंपेयर नहीं कर सकते कि रात के टाइम ज़्यादा मज़ा आता है कि दिन के टाइम। दोनों की अपनी एक वाइब है। आप दोनों टाइम्स में आके देखो, दिन में आओ और शाम को जाओ तो आप दोनों रौनक के देख लोगे। सो अभी यहाँ पर हम आए, यहाँ पर नमक मंडी, तवा, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पर बलूची सब्जी और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे। यहाँ पर एस्थेटिक रेस्टोरेंट्स भी थे और नॉर्मल ढाबा टाइप भी थे। सो आप लोग अपनी चॉइस के रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा सकते हो। सो सामने आप लोग गेट देख रहे हो, वो हो चुका है बंद। तो यहाँ पर हमारा प्लान हो गया था ख़राब और हम लोग बादशाही मॉस्क के अंदर नहीं आ पाए। हम लोग काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आए थे और सोचा था कि मज़ा आएगा, क्योंकि हम इतने टाइम बाद इसको देख रहे हैं तो इट्स मतलब एक किस्म की नई चीज़ ही होगी। सो यहाँ पर आके हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे कि गेट यहाँ पर बंद था, लेकिन भाई के कॉन्टेक्ट्स थे, हम चाहते तो अंदर जा सकते थे, क्योंकि वो सामने आपको जो बैरियर्स के सामने नज़र आ रहे होंगे लोग, वही मतलब वो भी भाई को जानते थे और उन्होंने अलाउ किया था कि आप लोग अंदर जा सकते हो। लेकिन इस टाइम हमें मज़ा नहीं आना था, क्योंकि सारी चीज़ें तो एक तो अंदर बंद हो चुकी थी, ऊपर से ना लोग होने थे और प्रॉपर वो जो एक होता है सारा सीन वो नहीं होना था। तो हम लोगों ने सोचा कि जब मज़ा ही नहीं आना तो अंदर जाने का फ़ायदा भी नहीं है। तो यहाँ पर ये अंकल जो आप लोग देख सकते हो ये गजरास बेच रहे हैं। सो प्रॉपर एक जगह को इन्होंने थीम दी हुई है, एक ट्रेडिशनल थीम। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट किया, भाई गाड़ी लेने गए तो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का प्लान जो था थोड़ा सा स्विच हो गया था। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ से मामा की जो ग्रोसरी वगैरह, ग्रोसरी नहीं, जो चावल लेने थे मामा ने और घर का कुछ और सामान भी था वो ले लेते हैं।
एंड घर से निकलने से पहले हम लोगों ने मामू को कॉल किया था कि हम लोग कहीं भाई खाना खाने चलते हैं, लेकिन मामू ऑलरेडी बर्थडे में गए हुए थे, तो अभी शाम को वो आएंगे तो हम लोग जल्दी से सामान वगैरह लेकर घर पहुंचते हैं और फिर मामू के साथ जो है ना टाइम स्पेंड करेंगे और फिर हमारी शाम भी इस तरह से अच्छी गुजर जाएगी। तो जब तक भाई गाड़ी लेने गए हैं मैं आपको बाकी की ये रोड दिखा देती हूँ। एंड ऑलमोस्ट ये जगह अब ख़त्म होने वाली है, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखा दी हैं। तो यहाँ पर आपको ये शॉपिंग करने के लिए कुछ शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे कुछ डेकोरेशन पीस, होम एसेसरीज़, तो इसके अलावा पेंटिंग्स वगैरह भी थी, बहुत खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ से भी आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। सो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से जाओ, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह विल बी राइट बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखो। कल फिर मिलते हैं मज़ेदार सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।